हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग सीटेट के आंसर की देखने के बाद से ही इसके रिजल्ट का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो फाइनली अब आप लोगों का वो इंतज़ार बहुत ही कम होने वाला है, या ये कह लें कि अब आप लोगों का जो इंतज़ार है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। क्योंकि दोस्तों फाइनली अब आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जारी किया जाने वाला है। और इस बार जो आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा उसमें आप लोगों के कितने नंबर तक अभी और बढ़ सकते हैं, व कौन से ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्शन किए गए हैं जिन क्वेश्चन में आप लोगों के नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांस हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इस बार आप लोगों का सीटेट का रिजल्ट है ये कब तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, कितने जल्दी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस बार जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो 14 व 15 दिसंबर को हुआ था, वह इसकी जो आंसर की है वो 1 जनवरी को जारी कर दी गई थी। अब बात करते हैं इसके रिज़ल्ट की कि कब तक आखिर आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको सीटेट के रिज़ल्ट का प्रोसेस बता देता हूं कि आप लोगों का जो सीटेट के रिज़ल्ट का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने प्रीवियस सीटेट की कुछ डेट्स ली हुई हैं। इसके माध्यम से आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे कि आपका जो सीटेट का रिज़ल्ट का क्या प्रोसेस सीटेट अपनाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोगों का जो मैंने जुलाई का सीटेट लिया हुआ है, जो इसके पहले हुआ था, उसका एग्ज़ाम आपका 7 जुलाई को हुआ था। आंसर की आप लोगों की उसकी 24 जुलाई को डिक्लेयर कर दी गई थी। यानी कि एग्ज़ाम से जस्ट 16 दिन के बाद आप लोगों की आंसर की जारी कर दी गई थी। और उसके बाद में जो आपका रिज़ल्ट है वो 31 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया गया था। यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो जो आपकी आंसर की जारी हुई थी, आंसर की के 1 वीक के बाद में आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो जारी कर दिया गया था। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि आपकी 24 जुलाई को आंसर की आई थी, वह 31 जुलाई को आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया था। यानी कि आंसर की के आपके जस्ट 6 दिन के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको इसके और पहले वाला सीटेट भी दिखा देता हूँ कि उसमें कितने दिन बाद आंसर की आने के कितने दिन बाद आपका रिज़ल्ट जारी किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सीटेट जनवरी वाले एग्ज़ाम की डेट्स हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सीटेट जनवरी का जो एग्ज़ाम है वो हुआ था 21 जनवरी को, आंसर की आई थी 7 फरवरी को। यानी कि यहाँ भी आंसर एग्ज़ाम के जस्ट 16 दिन के बाद ही आपकी आंसर की यहाँ भी जारी कर दी गई थी। वह रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट आया था 15 फरवरी को। यानी कि सेम वही प्रोसेस यहाँ भी हुआ था कि आंसर की आने के 1 वीक के बाद में आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया था, आंसर की आने के 1 वीक के बाद में। तो यहाँ पर आप लोग बहुत ही क्लियरली दोस्तों ये चीज़ देख सकते हैं कि आपकी 7 फरवरी को आंसर की आती है, 15 फरवरी को रिज़ल्ट आता है। यानी कि आंसर की आने के 7 दिन के बाद आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया था। जुलाई वाले सीटेट में आपका आंसर की आने के 6 दिन के बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपकी आंसर की आने के 7 दिन के बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। और ये दोस्तों प्रोसेस सीटेट का हर बार ही होता है। मैंने पिछले 2 बार का आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता दिया है। हर बार यही होता है कि आंसर की आने के 1 वीक के अंदर जो आपका रिज़ल्ट है 6 से 7 दिन के बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर इस बार के सीटेट की कि इस बार जो आप लोगों का सीटेट 14 व 15 दिसंबर को हुआ है, इसका रिज़ल्ट आपको कब तक देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, इस बार भी सेम वही प्रोसेस हुआ है। जैसा कि हर बार एग्ज़ाम के 16 दिन के बाद आंसर की जारी कर दी जाती थी, सेम वही प्रोसेस इस बार भी सीटेट के द्वारा अपनाया गया है। 15 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चला है, 1 जनवरी को आपकी आंसर की आ गई है। यानी कि जिस तरह से पिछली बार एग्ज़ाम के 16 दिन के बाद आंसर की जारी कर दी जाती थी, सेम 16 दिन के बाद ही एग्ज़ाम के इस बार भी आपकी आंसर की जारी की गई थी। तो दोस्तों, जब सेम वही प्रोसेस चल रहा है तो रिज़ल्ट भी आपका सेम उतने दिन के बाद ही आने वाला है। तो 1 जनवरी को आप लोगों का आंसर की आप लोगों की आई है, तो इसके 6 या 7 दिन के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो दोस्तों आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप लोग 1 जनवरी में 6 से 7 दिन तक अगर आप लोग ऐड करते हैं तो आप लोगों का जो रिज़ल्ट है दोस्तों वो आप लोगों का 8 जनवरी तक, 8 या 9 जनवरी तक आप लोगों का जो रिज़ल्ट है
वो बिल्कुल पूरी तरह से आप लोगों का आ जाएगा, इसके पहले ही आ जाएगा। हो सकता है आपका 7 जनवरी को ही आ जाए, नहीं अगर 7 जनवरी को आप लोगों का आज रिज़ल्ट नहीं आता है तो 8 या 9 के बीच आप लोगों का पूरी तरह से दोस्तों बिल्कुल आप लोगों का 100% ये चांस है कि 8 से 9 जनवरी के पहले पहले तक आपका रिज़ल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो आज या कल तक में आप लोगों का 1-2 दिन में आपका रिज़ल्ट 100% जारी कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। अब बात करते हैं कि जो इसके आप लोगों का इस बार का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें कितने नंबर तक अभी आपके बढ़ सकते हैं, व कौन कौन से ऐसे कितने आप लोगों के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन किए गए हैं, कितने ऐसे ऑब्जेक्शन के क्वेश्चन हैं कि जिनमें आप लोगों के नंबर बढ़ने के चांस है। तो देखिए, अगर कितने नंबर बढ़ सकते हैं ये बात करें तो नॉर्मली सीटेट में होता क्या है कि हर बार आप लोगों का कम से कम, मैं बात कर रहा हूँ तो मिनिमम हर बार 10 से 15 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्शन में जाते ही जाते हैं। लेकिन वो सभी 10 से 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में जाते हैं, लेकिन उन सब में सीटेट के द्वारा नंबर नहीं बढ़ाए जाते हैं। उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो सच में ऑब्जेक्शन के काबिल होते हैं, और उन 1-2 क्वेश्चन में आप सभी लोगों के नंबर जो है वो बढ़ जाते हैं, 1-2 नंबर आपके बढ़ जाते हैं। तो इस बार की अगर बात करें तो इस बार भी वैसा ही है। जितने भी आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में गए हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ने क्वेश्चन ऑब्जेक्शन किए हैं, बहुत सारे टीचर्स ने किए हैं, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन ऑब्जेक्शन किया है। क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन से कम इस बार भी आप लोगों के नहीं हैं। लेकिन उसमें से मैंने भी देखा हुआ है जो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्शन किए गए हैं, उसमें से मुझे भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिखे हैं जिसमें मुझे पर्सनली लगा है कि हाँ, इन 2 क्वेश्चन में जो आपके नंबर हैं वो बिल्कुल बढ़ने चाहिए, क्योंकि उन 2 क्वेश्चन का आपका पूरा एनसीईआरटी का प्रूफ भी है कि हाँ, ये क्वेश्चन सीटेट के द्वारा पेपर में गलत दिया गया था। तो इस वजह से उनका फुल प्रूफ होने की वजह से उन 2 क्वेश्चन में आप लोगों के जो नंबर हैं वो दोस्तों बिल्कुल आप लोगों के बढ़ेंगे। लेकिन उसमें से क्या है, एक क्वेश्चन सीडीपी का आप लोगों का एक ही क्वेश्चन है, तो इस वजह से सीडीपी सभी कैंडिडेट के लिए है, चाहे वो मैथ वाले हों या मैथ साइंस के अलावा वो मैथ साइंस से अदर वाले स्टूडेंट हो। तो सीडीपी सभी की रहती है, इसलिए वो सीडीपी वाला जो एक क्वेश्चन है उसमें तो आप सभी को नंबर मिलेंगे। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि जिसके भी 81 नंबर अभी बन रहे हैं या 89 जिसके बन रहे हैं, तो वो लोग अभी बिल्कुल भी परेशान मत होइए। 1 नंबर तो आपका पक्का बढ़ जाएगा, क्योंकि सीडीपी हर एक कैटेगरी के लिए 1 नंबर आपका इसका ये बढ़ेगा इस क्वेश्चन का। तो जिस वजह से 1-1 नंबर अगर आप लोगों का कम हो रहा है तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइए। 1 नंबर आपका पक्का दोस्तों रिजल्ट में जो है आपको बढ़ के मिलने वाला है। उसके अलावा और भी नंबर आप लोगों के बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें ये हो सकता है कुछ जैसे मैथ वाले कैंडिडेट हैं, हो सकता है उनका 1 ही नंबर बढ़े। जो मैथ वाले नहीं हैं उनका हो सकता है 2 नंबर बढ़ जाए, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों का अब बहुत सारे ऑब्जेक्शन किए गए हैं क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग है कितने क्वेश्चन को सीटेट गलत मानता है। और दोस्तों इससे रिलेटेड अगर जैसे ही आपका रिज़ल्ट ऑफिशियली जारी कर दिया जाएगा, हमारे चैनल में आपको सबसे पहले उसकी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम या टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी अपडेट हो तो आपको सबसे पहले मिल सके। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।